नमस्कार। चलिए आज मणिपुर के एक बहुत ही खास चुनावी क्षेत्र थोबाल के राजनीतिक मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ किसी चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि जब दशकों पुराना भरोसा डगमगाने लगता है और लोगों की उम्मीदें एक नई दिशा खोजती हैं, तो जमीन पर असल में होता क्या है। आइए आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये है थोबाल, मणिपुर की सियासत का वो केंद्र जिसकी धड़कन पूरे राज्य में महसूस की जाती है। देखिए, यहाँ के लोग, यहाँ के खेत खलियान और यहाँ के जो मुद्दे हैं ना, वो सिर्फ एक स्थानीय नतीजा तय नहीं करते, बल्कि वो राज्य की पूरी सियासत को एक नई दिशा देने का दम रखते हैं। हमारी आज की सारी बातचीत इसी इलाके पर टिकी है। तो सवाल ये उठता है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। सोचिए, एक ऐसा नेता जो उस क्षेत्र की पहचान बन चुका हो, जिसका नाम हर किसी की जुबान पर हो, आखिर उसके इतने मजबूत किले की दीवारें चटकने कैसे लगती हैं। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की हार जीत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये उस बदलाव की कहानी है जब वोटर का भरोसा धीरे धीरे चुपके से खिसकने लगता है। देखिए, किसी भी राजनीतिक बदलाव को समझना हो तो उसकी जड़ें हमेशा वहां की जमीन में खोजनी पड़ती हैं। असली राजनीति बंद कमरों में नहीं, बल्कि खेतों में, बाजारों में और आम घरों की बातों में पकती है। तो चलिए सबसे पहले थोबाल की जनता की नब्ज पकड़ते हैं और उनकी असल चिंताओं को महसूस करते हैं। और इस सियासी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं ओक्राम इबोबी सिंह, 3 बार मणिपुर के मुख्यमंत्री और 6 बार थोबाल से विधायक। उनका नाम और उनका काम दशकों से इस क्षेत्र की पहचान से जुड़ा रहा है। उनका ये लंबा तजुर्बा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और शायद आज यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन गया है। और देखिए, जब हम जमीन की बात करते हैं तो मुद्दे क्या हैं? ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये वो रोजमर्रा की परेशानियां हैं जिनसे थोबाल का आम इंसान हर रोज लड़ रहा है। पीने के पानी की किल्लत, घर का बजट बिगाड़ने वाली महंगाई, अच्छे इलाज के लिए सुविधाओं की कमी, टूटी फूटी सड़कें और पढ़े लिखे नौजवानों के हाथों में काम की कमी। जब ये बुनियादी मुद्दे किसी नेता के रिपोर्ट कार्ड पर भारी पड़ने लगते हैं तो उसका कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो छोटा लगने लगता है। जमीनी हकीकत को महसूस करने के बाद अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि नंबर अक्सर वो कहानी कह जाते हैं जो चुनावी नारों के शोर में दब जाती है। और देखिए, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर नागरिक को अपनी राय बनाने का और सम्मान के साथ अपनी बात रखने का हक है। और थोबाल के वोटिंग पैटर्न में लोगों की यही आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92.06%। ये 2022 में थोबाल का वोटर टर्नआउट था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बताता है कि यहाँ के लोग अपनी सियासत को लेकर कितने ज्यादा सजग और जुड़े हुए हैं। वो चुपचाप घर पर बैठने वालों में से नहीं है, वो बाहर निकलते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। और इतनी बड़ी भागीदारी का मतलब साफ है, हर एक वोट के पीछे या तो कोई गहरी उम्मीद है या फिर कोई गहरी नाराजगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी है, एक किले के दरकने की। 2012 में ओक्राम इबोबी सिंह को लगभग 83% वोट मिले थे, मतलब एक तरफा जीत। 5 साल बाद 2017 में ये आंकड़ा गिरकर 68% पर आ गया और 2022 में ये सिमटकर सिर्फ 51% पर अटक गया। ये गिरावट लगातार है और बिल्कुल साफ है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि एक मजबूत किला पिछले 10 सालों से धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और ये टेबल उस दरार को और भी साफ दिखाती है। 2012 में जीत का अंतर देखिए, 67%, एक बहुत बड़ा फासला। लेकिन 10 साल बाद 2022 में ये फासला सिकुड़कर सिर्फ 8.6% रह गया। वही जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी, उसका वोट 16% से उछलकर 42% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि 2022 की जो जीत थी वो असल में जीत कम और एक चेतावनी ज्यादा थी, एक सिग्नल कि जमीन बहुत तेजी से खिसक रही है। तो मुद्दे देख लिए, आंकड़े देख लिए, लेकिन सवाल वही है, इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है? चलिए अब उन वजहों की चीरफाड़ करते हैं जो इस बड़े राजनीतिक बदलाव की नींव में है। यहाँ पर असल में राजनीति के 2 अलग अलग मॉडलों की सीधी टक्कर हो रही है। एक तरफ है कांग्रेस और इबोबी सिंह, जिनकी ताकत दशकों के तजुर्बे और गांव-गांव तक फैले अपने पुराने नेटवर्क में है। लेकिन उन पर पुरानी राजनीति, भ्रष्टाचार को लेकर बनी धारणाओं और डिजिटल दुनिया में कमजोर मौजूदगी का बोझ भी है।
और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के समर्थन और एक शक्तिशाली सोशल मीडिया मशीनरी के दम पर लगभग 0 से बढ़कर 42% तक पहुंच गई है। ये एक जबरदस्त बदलाव का साफ संकेत है। और छवि पर लगा ये दाग कोई नया नहीं है। ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत कुछ कहती है। एक पुराने अमेरिकी राजनयिक दस्तावेज में उन्हें मिस्टर 10% कहा गया था। अब भले ही ये बात कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन ऐसी धारणाएं लोगों के मन में घर कर जाती हैं और वक्त के साथ विश्वास को कमजोर करती जाती हैं। ये वो छोटी छोटी दरारें हैं जिनका फायदा विपक्ष को मिला है। तो अब तक हमने समस्या की चीरफाड़ की, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। जब जमीन खिसक रही हो तो उसे बचाने के लिए एक ठोस रणनीति, एक मजबूत ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। आइए अब उस प्रस्तावित योजना पर नजर डालते हैं जिसका मकसद इस गिरावट को रोकना और मतदाताओं का भरोसा फिर से जीतना है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है, यानी एक 4 मुंह वाली स्ट्रैटेजी। पहला, अपनी विरासत और पुराने अच्छे कामों की याद दिलाना। दूसरा, सहयोगियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर यानी घर घर तक पहुंचना। तीसरा, एक नई कहानी गढ़ना, उथल-पुथल नहीं, विश्वास का थोवाल। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आज के जमाने के तरीकों से यानी डिजिटल माध्यमों से लोगों से जुड़ना। ये हर कमजोरी को ताकत में बदलने का एक मुकम्मल प्लान है। और ये है उस चौथे चेहरे यानी डिजिटल आधुनिकीकरण की पूरी योजना। एक यूट्यूब चैनल बनाना, गांव के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, युवाओं तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल दुनिया में संवाद करते हुए लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे अहम है। विश्वास बनाने के लिए ये पहला कदम है। और साथ ही ऑनलाइन अफवाहों का तुरंत और सही जवाब देने के लिए एक टीम का होना भी बेहद जरूरी है। और ये है वो नारा जो पूरे अभियान की आत्मा हो सकता है। विश्वास का थोबाल, उथल-पुथल का नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर और लोगों के दिलों से जुड़ने वाला संदेश है। ये सीधे सीधे मतदाताओं की स्थिरता और भरोसे की चाहत से बात करता है। ये नारा विपक्ष को एक तरह से अशांति से जोड़ता है और खुद को एक मजबूत और विश्वसनीय विकल्प के तौर पे पेश करता है। और अंत में हम इस सबसे बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या दशकों पुरानी विरासत और व्यक्तिगत रिश्तों पर टिकी राजनीति आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में एक राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी लहर का मुकाबला कर सकती है? थोबाल की ये लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये असल में भारत की राजनीति के 2 अलग-अलग युगों की टक्कर है। इसका नतीजा जो भी होगा वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा सबक जरूर बनेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।